देखिए, इस समय देश जिस रास्ते पर जा रहा है, जहां भारी जातिवाद और धर्म और जाति अनुसार कानून बनाकर किसी की भलाई के लिए नहीं, किसी को परेशान करने के लिए बनाए जा रहे हैं। इस समय देश में एक ऐसे राजनीतिक दल की आवश्यकता है जो किसी भेदभाव के बिना सभी को साथ लेकर और देश को आगे बढ़ाने का काम करे। इसी के लिए हमने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का गठन किया करीब 1 साल पहले। बिहार में हम 30 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो भाग है उस पर करीब 2 साल से हम सामाजिक रूप से सक्रिय थे। पृथ्वी सिंह जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो कि एक जाना माना चेहरा है जिला बुलंदशहर के। बुलंदशहर के अंदर चाहे व्यापार मंडल हो, व्यापारियों की समस्या उस रूप में इन्होंने दूर करी। अध्यक्ष होने के नाते क्षत्रिय समाज के भी अध्यक्ष रहे काफ़ी सालों तक, और भी कई अनेक सामाजिक संगठन हैं जिनके अध्यक्ष थे। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य की बागडोर भी जिला बुलंदशहर में इन्हीं के कंधों पर रही है। और यहाँ पर अचानक से उपचुनाव की जब घोषणा हुई और उसकी ज़रूरत हुई तो पृथ्वी सिंह जी ने बुलंदशहर की जो अनेक समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए सामाजिक रूप से पहले प्रयास किया, लेकिन आप जानते हैं कि उसमें एक लिमिटेड पावर्स होती हैं। तो राजनीतिक रूप से यहाँ का विधायक बनकर उन समस्याओं को दूर करने की इच्छा है। और एक पार्टी के रूप में अगर हम बात करें तो 2022 में हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए हम प्रयास शुरू कर चुके हैं। और बिहार चुनाव के बाद पूरी सक्रियता के साथ सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपना कार्य शुरू कर देंगे। अन्य विपक्षी पार्टियों के बारे में क्या कहना है? देखिए, अन्य विपक्षी पार्टियां, मेरा ऐसा कहना है कि अभी देश के अंदर अनेक ठगबंधन बने हुए हैं। हमसे भी कई लोगों ने गठबंधन बनाने का बातचीत की, प्रयास किया, लेकिन हमने उनसे यही कहा कि इस समय देश में गठबंधन है ही नहीं। अगर हम एनडीए की बात करें तो बिहार में अगर आप देखेंगे, जो मांझी साहब की हम पार्टी है, अभी 3 महीने पहले तक मोदी जी को खूब गालियां देते थे और बहुत सारी कमियां उसमें बताते थे, लेकिन आज वो उनकी गोद में बैठे हुए हैं। वीआईपी जो आरजेडी का गठबंधन सहयोगी था कई सालों से, आज जो है वो एनडीए की गोद में बैठा हुआ है। तो पासवान साहब केंद्र सरकार में उनके सहयोगी हैं, लेकिन बिहार के अंदर जो है खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी उनको खुद ही मालूम नहीं है कि आखिरकार कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। इसलिए बिहार में भी हमने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और उत्तर प्रदेश में भी, यहाँ पर भी हम अकेले लड़ रहे हैं चुनाव। और आगे भी भविष्य में कोई हमारी विचारधारा से सहमति प्रकट करेगा तो विचार किया जाएगा, किंतु अभी तक हम 403 पर तैयारी कर रहे हैं। और बुलंदशहर के उपचुनाव की जो बात करते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि पृथ्वी जी यहाँ के विधायक बनने जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा बात तो करती है कि परिवारवाद को आगे ना बढ़ाया जाए, लेकिन आप अपनी आंखों से देख सकते हैं युवा की बात करती है, परिवारवाद को हटाने की बात करती है, लेकिन उनका प्रत्याशी कौन है आज यहाँ पे? परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण युवा के नाम पर एक हमारी माँ समान 70 साल की महिला जो है उनकी प्रत्याशी हैं। तो जो वो उनकी कहने और कथनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो पार्टी विद अ डिफरेंस बोलते हैं, लेकिन यही उनका डिफरेंस है शायद, कि बोलना कुछ है और करना कुछ है। लेकिन ये जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है, ये राष्ट्रवादियों की पार्टी है। और इस समय हम देख रहे हैं कि जो स्वर्ण समाज है, इस देश में 2 ही के खिलाफ कानून बनाया जाता है, या तो स्वर्ण या तो मुसलमान। आज ज़रूरत है स्वर्ण और मुसलमान को एक होकर देश में एक अच्छा माहौल बनाकर दलित और पिछड़ों को भी साथ लेकर एक झंडा बनाए, जो कि हमने बनाया है, ये चारपाई जिसका निशान है, और सबके अधिकारों की रक्षा करें। इस पार्टी को अगर एक लाइन में आप इसका डिस्क्रिप्शन दें तो वो ये है कि ये वो झंडा है, ना किसी के अधिकार को छीनेगा और ना किसी को अपने अधिकारों को छीनने देगा।